हेलो। हाँ जी, शुरू करा दे, स्टार्ट करें। कल मैंने आपको बोला था लॉग पढ़ाने के लिए, तो आज अपन लॉग स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक मैथ हमने लेफ्ट किया था, नंबर थियरी आपको बता करके, फिर आपको मैं यहाँ से लॉग से शुरू कर रहा हूँ। लॉग बेसिकली होता क्या है, लॉग को बताने से पहले आपको मैंने एक्सपोनेंट बता देना है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेसिकली होता क्या है कि कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट का पावर क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए। ठीक है जी, किसी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो जाए, यानी कि c टू द पावर v। इसी एक्सप्रेशन को अपन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेसिकली होता है क्या है कि अपन इसी से डेवलप करेंगे किसको, लॉग को। तो लॉग को डेवलप करने के लिए हमने बोला कि एक काम करते हैं, एक n कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जो कि a टू द पावर x फॉर्म का है, a टू द पावर x फॉर्म का है, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। a क्या है, पॉजिटिव नंबर है, एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। a डज नॉट इक्वल टू 1। a 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a जैसे ही 1 हो जाएगा तो आपको पता है कि ये सब की वैल्यू क्या कर देगा, 1 का पावर कुछ भी ले लो, हमेशा क्या देगा, 1 ही देगा, तो वो n नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने a की वैल्यू 1 नहीं लिया, और a हमेशा ग्रेटर देन 0 लिया। ठीक है जी, n कोई नंबर हमने ले लिया, n इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब क्या करेंगे, इसमें लॉग डिफाइन कैसे करते हैं? लॉग एक एंटिटी होता है, लॉग एक मैथमेटिकल क्या बोलेंगे, टूल है, जो कि एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करता है। और वो होता कैसे देख लीजिए। अपन क्या करेंगे, लॉग ले लिया बोथ साइड, इसको बोल दिया लॉग n, और इसको बोल दिया क्या, लॉग a टू द पावर x। हो गया। अब ये फाइनली क्या दिखेगा मुझे, आपको मैंने अभी बताया कि ये लॉगरिथमिक, हमने बोथ साइड क्या ले लिया, लॉग ले लिया, एक्सपोनेंशियल से क्या हो गया, लॉग में चेंज हो गया। और ये चेंज जो होता है, वर्क कैसे करता है, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो भी कंपोनेंट में पावर फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पावर फॉर्म में है ना x, तो x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे आके लॉग में। तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा लॉग n इज इक्वल टू x लॉग a। ठीक है, और लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, इसको अपन कंपोनेंट बोलते हैं, और यहाँ जो नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ बेस कुछ भी नहीं है, तो बेस नहीं है तो हमने क्या ले लिया, इसको बेस ले लिया a, और इसका भी बेस ले लिया a। तो दोनों का बेस a ले लिया, तो ये बनेगा log n बेस a इज इक्वल टू x। लॉग सेम बेस और सेम कंपोनेंट, दोनों चीजें यदि सेम होने लगती हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा कितना, x। तो log n a इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। और हमारा एक्चुअल एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था n इज इक्वल टू a टू द पावर x। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये a जो है इसका पावर लग जाएगा x, तो ये वैल्यू कौन सी आएगी, n आएगी। यानी कि इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n। इसको यदि अपन लॉग में चेंज करें तो log n बेस a इज इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n। ये दोनों चीजें आपस में क्या है, यहां से ये हो सकता है और यहां से ये पॉसिबल है। ठीक है, दोनों आपस में पॉसिबल है, और एक को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे और एक को लॉगरिथमिक फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका। इसे अपन बोलते क्या है, इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है जी, इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी। कोई a टू द पावर x इज इक्वल टू n दे रखा है, तो उसको अपन लिख सकते हैं log n बेस a इज इक्वल टू x फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अपन
कुछ एक और आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं, फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी के बारे में। ये तो पहली आइडेंटिटी हो गई, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब अपन सेकेंड आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है कि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे हल्के में ना लें, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। लॉग n बेस n है, अभी मैंने आपको बताया था, कोई नेचुरल नंबर है या कोई भी नंबर है n बेस n, कोई नंबर n है और उसका बेस भी क्या है n है और उसके ऊपर लॉग लगाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, ठीक है। और इसको ऐसे भी अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि n टू द पावर 1 जो होगा वो क्या होगा, n टू द पावर 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। दूसरी जो लॉग आइडेंटिटी है वो क्या है, लॉग n और बेस में क्या है 1/n है। जब भी आपको कंपोनेंट और उसका रेसिप्रोकल दे रखा हो बेस में तो वैल्यू -1 हो जाती है। वो कैसे होती है वो भी देख लीजिए। उसको अपन बोलते हैं कि 1/n को क्या लिखा जा सकता है, 1/n को लिखा जा सकता है n टू द पावर -1 लिखा जा सकता है, इसका पावर -1 लिखा जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाली चीज का पावर क्या लग जाएगा, -1 लग जाएगा, तो ये बनेगा n टू द पावर -1 टू द पावर -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, n ही आएगा, जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन इस तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तीसरी जो लॉग आइडेंटिटी है वो है log 1 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू एट एनी बेस, किसी भी बेस पर। जैसे हमने n ही ले लिया, n बेस पर log 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होती है, ठीक है। log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। और अभी मैंने आपको बताया था कि a क्या क्या नहीं हो सकता, यानी कि बेस क्या क्या नहीं हो सकता, तो बोलोगे कि n डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सॉरी n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड n डज नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, बेस कभी भी 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक। अब अपन इस पे कुछ एक बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है log 27 बेस 81, ठीक है। मैंने क्या बोला, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लॉग एंटिटी। इस लॉग एंटिटी की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप जब भी वीडियो लेक्चर से कोई भी कंटेंट आप पढ़ें देखें तो उसको क्या करें कि आप पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें फिर आप आगे मूव करें। log 27 बेस 81 है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने बोल दिया कि इसको क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। इसको हमने लेट कर लिया, क्या x लेट कर दिया, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि बेस का जो बेस है उस पर क्या लग जाता है, log की जो वैल्यू होती है वो पावर लग जाती है, तो ये आ जाएगा 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 27। फिर आपको क्या दिखाई देगा, 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 का मीनिंग है ये लिखा है 3 टू द पावर 4 लिखा है, अरे 81 का मतलब 3 टू द पावर 4 और उसका पावर क्या लिखा है, x लिखा है, और यहाँ लिखा है 3 टू द पावर 3। अब इधर दिख रहा है कि 3 टू द पावर टू द पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये 4x हो जाएगा और ये 3 टू द पावर 3 बोले तो 3 ही रहेगा। अब दोनों का बेस जब सेम हो गया और दोनों किससे इक्वल साइन से कंपेयर हो रहे हैं तो उनका पावर भी क्या होता है, सेम होता है। तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर करने पे मुझे क्या दिखेगा, 4x इज इक्वल टू 3 दिखेगा। 4x इज इक्वल टू 3 होने का सेंस है कि x की वैल्यू क्या आएगी 3/4, यानी कि जो आपने लेट किया था यहाँ पे क्या x, इसकी वैल्यू आ गई 3/4। इसका मतलब है कि log 27 बेस 81 की वैल्यू क्या आएगी 3/4 आएगी, ठीक है। सीधे सीधे ये यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव अटेम्प्ट करिए। 9√3 और बेस दे रखा है 1/3, लॉग लगा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू इसकी कैलकुलेट करने के लिए पहले बोलेंगे कि इसको क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। फिर आप बोलेंगे कि 1/3 का पावर क्या लग जाएगा, x लग जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर
x इज इक्वल टू 9√3 होगा कि नहीं होगा। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ लिखा है 1/3, 1/3 का मतलब है 3 टू द पावर -1, तो ये फाइनली बनेगा 3 टू द पावर -1, उसका पावर क्या x, और इधर है आपके पास 9√3, 9√3 का सेंस है कि ये लिखा है 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1/2, और जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो वहां पे पावर का क्या हो जाता है, सम हो जाता है, तो ये फाइनली बनेगा 3 टू द पावर 2 + 1/2, 2 + 1/2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3 टू द पावर -1 इंटू एक्स बोले तो -x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2 + 1/2 बोले तो 5/2। अब कंपेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -5/2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, यानी कि ये जो लॉग आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू कितनी, -5/2 होगी, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए log 2 + √3 बेस में दे रखा है 2 - √3, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि 2 + √3 और 2 - √3 एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल दे रखे हैं। नहीं पता है तो आप कैलकुलेट करके देख लें। आपको यहाँ लिखा है 2 + √3, इसका जब अपन रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल आता है। 2 - √3 से मैंने क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे भी 2 - √3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फाइनली बनता क्या है, ये बनता है 4 - 3/2 - √3, बोले तो ये लिखा क्या है 1/2 - √3। क्या हमने वैल्यू में कोई चेंज किया, नहीं किया। अब यही 2 + √3 क्या बन गया, इसका 2 - 1/√3 का रेसिप्रोकल बन गया। तो आप बोलोगे कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्म में दिए होते हैं। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल फॉर्म में दिए होते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी मैंने एक लॉग आइडेंटिटी बताया था, कौन सी, log n बेस 1/n, उसकी वैल्यू हो जाती है कितनी, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, देख, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, log 2 + √3 है और 2 - √3 इज इक्वल टू -1 दे रखा है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये लिखा है log 2 + √3, और इस बेस को आप बोल सकते हैं 2 + √3 को क्या, 1/2 + √3 बोल सकते हैं, या फिर इसको भी आप बोल सकते हैं 1/2 - √3। अब इसको आप रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा log 2 + √3, और इधर हो जाएगा 2 + √3 का पावर कितना, -1। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि इधर वाली एंटिटी क्या हो जाए, आप लेट कर ले x, तो इसका पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो 2 + √3, 2 + √3 टू द पावर कितना, -x इज इक्वल टू 2 + √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका पावर 1 है, इसका पावर -x है, तो ये आ जाएगा -x टू द पावर 1, यानी कि x इज इक्वल टू, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको हमने क्या लेट कर रखा था, x लेट कर रखा था, तो x की वैल्यू जो होगी वो -1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है log 70/log 20, इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें भी दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या दिए हैं, रेसिप्रोकल दिए हैं। नहीं दिख रहा हो तो आप इसको सॉल्व करके देख लें, आपको दिखाई देगा कि ये लिखा है log 1070 को अपन लिख सकते हैं 10 90 - 20 लिख सकते हैं, 90 - 20 70 को, और इधर 10 20 है, इसको 10 20 ही रहने दें। फिर क्या करेंगे, 90 - 20 को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये लिखा है log 10 90 - थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 10 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 20 डिग्री। ठीक है, और इधर क्या दे रखा है, 10 20 दे रखा है। तो क्या आपको दिख रहा है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, 10 और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगा log cot को आप लिख लें क्या, cot को आप लिख लें 1/10 20,
लिख सकते हैं। और बेस में क्या है, बेस में भी 10, देखिए ये log 1/1020 और इधर हो जाएगा 1020। इसको अपन क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं log, इसको बोल सकते हैं log 1020 को क्या लिख लिया, 1020 का पावर लगा लिया कितना, -1 लगा लिया। क्यों, क्योंकि ये 1/1020 था, रेसिप्रोकल हुआ तो पावर -1 हो गया। इसका भी 1020 था, ये 1020 रहा। इसको हमने क्या लेट कर लेना है, इसको लेट कर लेना है x। तो ये हो जाएगा 1020 टू द पावर x। तो ये आ जाएगा 1020 टू द पावर x इज इक्वल टू 1020 टू द पावर -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -1 आ जाएगी। यानी कि जब भी आपको दो चीजें रेसिप्रोकल फॉर्म में दे रखी हैं, इसके आर्गुमेंट में, लॉग के आर्गुमेंट में और बेस में, तो ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। इसकी वैल्यू हमेशा -1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करिए। 5th नंबर, लॉग 0.9 बार और इधर क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। 0.9 बार इज इक्वल टू 10 दे रखा है। तो आप बोलेंगे कि सर इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 0.9 बार को तो हम जान ही नहीं रहे हैं। तो ये आपको आना चाहिए, डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल चेंज करना। देख लीजिए एक बार, मैं बता दे रहा हूँ। जब भी आपको कोई एंटिटी इस तरह की दे रखी है, जैसे ये दिया है 0.9 बार, इसका मतलब है कि ये लिखा है 0.9999 इनफाइनाइट टाइम्स तक। फिर अपन बोलेंगे कि जब इस तरह का एंटिटी दिया हो तो इसको लेट कर लेते हैं क्या, x। तो हमने x लेट कर लिया, और x लेट करने के बाद क्या बोला, 0.9 बार। अब जितने प्लेस पे बार होता है उतने 10 से क्या कर लेते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा इस पे कितने प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 बार। एक पॉइंट क्या हो जाएगा, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। सेकंड से फर्स्ट को क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 10x माइनस x बोले तो 9x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/9 बोले तो 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो आप बोलोगे कि सर ये 0.9 बार जो आपने x लेट किया था, क्या इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है। तो हम बोलेंगे हाँ जी ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर ले हम लोग, सीधे सीधे बोलते हैं कि 0.9 बार इज इक्वल टू 1 बेस 10। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने तीसरी आइडेंटिटी बताई थी, log 1 की वैल्यू हो जाती है 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, देखिए अगला क्वेश्चन। लॉग बेस 5 है और रूट में दे रखा है क्या, रूट में दे रखा है 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ऐसे करके ये रूट के ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है जी, और ये ऐसे जा। अब आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बताना जरा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलेंगे कि जहां से चीजें रिपीट हो रही हैं उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो यहाँ से दिख रहा है कि 5 5 5 सब कुछ सिमिलर है, तो इसको हमने घेर लेना है। घेरना सबको आता है, तो चलिए घेर लीजिए। इसको हमने राउंड लगा लिया। इसको क्या लेट कर लिया, इसको लेट कर लिया हमने, एक्स लेट कर लिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि log x बेस 5 यही दिख रहा है। ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। अब आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये लिखा है √5, फिर √5, फिर √5, फिर √5, ऐसे करके ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। और इसी को आपने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो हम बोलेंगे हाँ जी इसी को हमने एक्स लेट किया है। फिर आप बोलेंगे कि सर यहाँ से भी देखेंगे, यदि इस पोर्शन से भी देखना शुरू करेंगे यहाँ से, तब भी वो क्या लिखा है, एक्स ही लिखा है। तो क्यों ना हम इसको एक्स बोल दें। तो हाँ जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी देखेंगे तो ये √5 √5 √5, इसी को तो आपने एक्स बोला है, तो इसको ही एक्स बोल दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा √5 और इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी क्या, x इज इक्वल टू क्या, x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों, क्योंकि इधर रूट है, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0,5। तो अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे log के कंपोनेंट में x की वैल्यू रख लीजिए, आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। इसको हमने इतना लिखा, इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये आ जाएगा log x, x के जगह पे क्या रखा 0, तो इसको हमने क्या कर लिया 0 और बेस 5, तो log 0 डिफाइन नहीं होता, तो log 0 यहाँ पे नहीं आएगा। 0 जो होगा वो x की वैल्यू अपनी एलिजिबल नहीं होगी, केवल और केवल 5 होगा। तो 5 होगा तो यहाँ पे log 5 बेस 5 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यानी कि ये जो दे रखा है इसकी वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी, टोटल 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये जो x है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे स्टार पॉइंट बना करके कि x नेवर बी, x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। x जो होगा हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और वो 0 के कभी इक्वल नहीं होगा। और बेस के लिए क्या रूल होता है, बेस के लिए रूल होता है कि बेस विल बी, बेस डज नॉट इक्वल टू, सॉरी बेस विल बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस डज नॉट इक्वल टू 1। बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता और 0 से बड़ा ही होगा। और x के लिए रूल होता है कि x 0 नहीं हो सकता और x हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, जो कि लॉग के इंडेक्स यानी कि लॉग के आर्गुमेंट की बात कर रहा है, ये वैल्यू। ठीक है, जहां पे जिसकी लॉग मुझे कैलकुलेट करना होता है। ओके, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 6 प्लस log 1/3√2 ब्रैकेट, सॉरी अंडर रूट 4 माइनस 1/3√2, फिर 4 माइनस 1/3√2, फिर 4 माइनस 1/3√2, और ये कॉन्टिन्यूअसली इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने क्या बताया था कि जहां पे भी सिमिलरिटी दिखे उसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। तो ये सिमिलर दिख रहा है तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, इसको मैंने बोला कि इसको लेट कर लीजिए, कितना, इसको x लेट कर लीजिए। तो आपने बोला कि ये बन जाएगा, ये फाइनली बन जाएगा रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, फिर रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, फिर 4 माइनस 1, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका x। हमने इसको x लेट कर लिया। अब आपको दिखेगा कि सर ये 4 माइनस 1/3√2, सॉरी 3√2 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये चीज रिपीट कर रहा है, तो यहां से भी देखोगे तो क्या दिखेगा, यहां से भी देखोगे तो ये x ही दिखाई देगा। तो ये फाइनली लिखा हुआ है रूट अंडर 4 माइनस 1/3√2, और इधर भी सेम वही चीज। तो अपन इसके बाद वाले नंबर को क्या बोल देते हैं, x बोल देते हैं। तो हमने इसको x बोल दिया, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये बन जाएगा 4 माइनस 1/3√2 x। ठीक है, 4 माइनस 1/√3 x। एक चीज ध्यान रहे, ये ब्रैकेट नहीं दिया है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया है। तो आप बोलोगे कि यहाँ से जो मल्टीप्लाई होगा ना वो केवल और केवल 1/3√2 में ही होगा। तो ये ब्रैकेट आप कैंसिल कर लें, ये गलती करता ही ना करें, आपको ये ब्रैकेट नहीं दे रखा है। ठीक है, ये ब्रैकेट आपको नहीं दे रखा है, इसको आपको नहीं लगाना। तो ये फाइनली आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा इतना। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपके पास बनेगा 4x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/3√2 x और प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर को वही रहने दिया, इसका ट्रांसपोज दिया, प्लस हो गया, ये प्लस था तो -4 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या दिखेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे त्रिद्राचार्य से। ठीक है, त्रिद्राचार्य यहाँ पे लगा ले आप, x की वैल्यू आ जाएगी, x की जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे। x की वैल्यू आ रही है -1 और √17 आ रहा है ना, √17, 6√2, तो 6√2 आ जाएगा। ये फाइनली वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/3√2। क्या रहा है, 8/3√2, और एक बार वैल्यू आ रहा है -18/6√2। तो नेगेटिव वैल्यू अपने कंपोनेंट पे नहीं आएगी। एक बार वैल्यू आ रहा है x की क्या, -18/6√2। तो ये नेगेटिव वैल्यू अपने को एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो बोलेंगे कि इसको कैंसिल कर लो। x की वैल्यू केवल और केवल अपने पास आ जाएगी 8/3√2।
ठीक है, यही वैल्यू अपनी ट्रू हो जाएगी। अब आप जरा सा क्वेश्चन पे मूव करिए। क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन आपका था लॉग में इसको आपने क्या लेट किया था? एक्स लेट किया था। तो फाइनली ये क्वेश्चन बना होगा इस तरीके से, देखिए ये क्वेश्चन बन गया होगा 6 प्लस लॉग 3/2 था, तो 3/2 हो गया। और इधर क्या था? 1/3√2 था, और इस पूरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू को आपने क्या लेट कर लिया था? एक्स लेट कर लिया था। तो हमने इसको क्या बोल दिया? एक्स बोल दिया। अब ये x के जगह पे क्या आएगा? 8/3√2 आएगा। तो 8/3√2 आएगा, तो ये बनेगा 6 प्लस लॉग 3/2 ब्रैकेट 1/3√2 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8/3√2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनली बनेगा 6 प्लस लॉग 8 1 जा 8 अपॉन 3 3 जा 9 2 जा 18, ये 8/18 आ जाएगा। ये बेस हो जाएगा 3/2। इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसको कट किया तो ये हो गया 9। 4/9, 4/9 का क्या सेंस है भाई? 4/9 का सेंस है कि ये लिखा है 6 प्लस लॉग 2/3 का क्या स्क्वायर लिखा है, 2/3 का स्क्वायर, और इधर लिखा है क्या? 3/2। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी चीजें रेसिप्रोकल फॉर्म में हो तो पावर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हो 6 प्लस लॉग 2/3 को लिख सकते हो 3/2 टू द पावर कितना? -2, और इधर हो गया 3/2। अब ये -2 जाकर के लॉग में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 प्लस -2 इंटू लॉग 3/2 एंड 3/2। और ये जब भी इस तरह का सिनेरियो बनता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेम बेस और सेम कंपोनेंट में लॉग की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आ जाएगा आपके पास लॉग 6 प्लस -2 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 - 2 बोले तो ये आ गया कितना? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन आपका IIT JEE 2012 में पूछा है। ये JEE 2012 का क्वेश्चन है। JEE 2012 का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स में पूछा था, 4 मार्क्स का, और इसका आंसर भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीजर टाइप में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है, 2012 में। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से देख के ध्यान से